जी बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यार मेरा सिस्टम जो है ना वो चार्जिंग केबल हिल गई हुई थी तो मैंने नोट ही नहीं किया। उसकी बैटरी खत्म हो गई थी तो वो ना सिस्टम बंद हो गया था। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हम ये बात कर रहे थे कि आपके कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट कैसे पास करने हैं। क्या बात कर रहे थे? कुछ तो बोले हैं। सर जी प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग एक प्रोग्राम को करने की बात कर रहे थे कि कैसे प्रोग्राम को मैं आपको असल में बेसिकली मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था कि अगर आप जो समझते हैं ना कि प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट हमें फ्लो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भाई के काम के जो अच्छा सर स्टेप्स ये हैं। तो काम मुश्किल है सी प्लस जी, आपकी बेटा आवाज सी नहीं आई। प्लस प्लस है। आपकी आवाज नहीं मुझे आई सही तरह से, बोलिएगा दोबारा। मैंने कहा सर वो तो मुश्किल नहीं है सी प्लस प्लस से। बेटा ये एडवांस कॉन्सेप्ट है ना। उससे पहले सी प्लस प्लस के अंदर तो आपने ये बेसिक्स पढ़ी थी कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू यूज द लूप्स, हाउ टू यूज द कंडीशंस, हाउ टू यूज द स्विच स्टेटमेंट, हाउ टू। अब ये जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस फंक्शंस ये बेसिकली सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स हैं। वो स्टार्ट ही क्लासेस से होती है। तो आपको पता है कि लास्ट सेमेस्टर में हमारा थोड़ा सा शॉर्ट था, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ये फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स जो है वो वहां नहीं पढ़ सके थे, तो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। और अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये आपको ये आपको मुश्किल इसलिए लग रही है ना क्योंकि ये एडवांस है उससे बेटा, अदरवाइज मुश्किल नहीं है ये। जी कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक? चले अब मैं ना वो दूसरा प्रोग्राम लिखता हूँ काउंट वाला। अब आपको कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट्स पास करने पड़ जाएंगे, तो आप लोग कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। यस सर। दो कंस्ट्रक्टर्स को आर्गुमेंट्स पास कर लेते हैं। ये लें E2 को आर्गुमेंट्स पास कर लेते हैं, दैट इज एम्प्लॉय आईडी 45, सैलरी जो है ये जो एम्प्लॉय बहुत निकम्मा है इसकी सैलरी जो है 13,000 रखते हैं। और इसका जो नाम है दिस इज बेसिकली हम लोग रखते हैं जी फरहान। ये निकम्मा तो नहीं है फरहान वैसे, लेकिन फिर भी चले कोई बात नहीं। फरहान आप इसको 1,30,000 ही समझना यार। E2 डॉट शो वैल्यूज। अब E1 के लिए भी हमने उसके साथ ही आर्गुमेंट पास कर दिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ ही हमें पास करने पड़ रहा है। और E2 के लिए भी हमने साथ ही पास कर दिया। E1 के लिए भी शो वैल्यूज कर लिया और E2 के लिए भी शो वैल्यूज कर लिया। और ये प्रोग्राम को रन करते हैं और ये आप लोगों के पास आपकी आउटपुट्स आपके सामने। होप सो। नजर नहीं आ रहा ये सर क्या? जी स्क्रीन बड़ी कर दे शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है यार? स्क्रीन शो तो हो रही है। अच्छा वो स्टॉप हुई हुई थी। अब आ रहा है शो, देखिए हो रहा है। अब देखिए हो रही है शो। जी सर अब हो रही। मेरे ख्याल जी से सर अब हो रही। चले। अब ये आपके सामने देखें कि E1 के लिए भी हमने साथ ही आर्गुमेंट्स पास कर दिए, E2 के लिए भी साथ ही आर्गुमेंट्स पास कर दिए। और जब हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर से हटके फंक्शंस की बात करते हैं, जब हम लोग उन फंक्शंस को आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो वो डेफिनेटली तब पास होंगे जब ये देखें नीचे, जब E1 के साथ हमने गेट वैल्यूज का फंक्शन कॉल किया है तब पास करते हैं। और फंक्शन जब कॉल होता है तभी आर्गुमेंट्स पास होते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसलिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट के साथ ही पास करने पड़ते हैं। फिर E2 के लिए भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो E2 के लिए भी आप लोग ये देखें कि हमने साथ में ही उसके आर्गुमेंट पास कर दिए। और फिर हमने E1 डॉट शो वैल्यूज किया और E2 डॉट शो वैल्यूज किया। और जब हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ आपकी आउटपुट आपके सामने आ रही है। E1 का डाटा भी आपके सामने आ रहा है और E2 का डाटा भी आपके सामने आ रहा है। ठीक है जी, अब आ रही है जी नजर भी स्क्रीन और समझ भी। यस सर। तो अब बेटा आपने क्या करना है, अब मंडे से पहले पहले आपने अपनी इस फंक्शन क्लास के
पहले 5 क्वेश्चन जो हैं आपने इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर की एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपने करके जो है ना वो मुझे सेंड करने हैं, ठीक है जी। ओके। अगर उसमें कोई ऐसी चीज होगी जो कि हमने पढ़ी नहीं है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह ताला क्लासेस होंगी और उसमें फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछने, शाबाश। सर ये प्रोग्राम सेव करके किधर जाता है, मिलता ही नहीं है प्रोग्राम बेटा प्रोग्राम सेव करके किधर जाता है? अभी मैं प्रोग्राम आपको सेव करके अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसे मिलेगा। एक नया, ये तो ऑलरेडी सेव है ना असल में। इसका नाम क्या है? employee.cpp। चले मैं ना इसको खत्म करता हूँ। अगर नहीं मिलता ना तो उसका एक तरीका कार तो ये होता है बेटा कि आप यहाँ से फाइल ओपन में जाएं, ओपन में जाके आप लोग इसको क्लियर करें। ये जो सामने स्क्रीन यहाँ अपने प्रोग्राम का नाम लिखे, वो देखें वो सामने आ गया आपके। एक तरीका कार तो ये है, ठीक है। दूसरा इसका तरीका कार जो है वो हमें वो सारी हायरार्की याद करनी पड़ेगी कि हमने प्रोग्राम सेव कहाँ किया है। अब मैं नया प्रोग्राम ओपन करता हूँ, जब मैं इसको सेव करूंगा ना यहाँ, तो ये देखें क्या लिखा हुआ है। सी ड्राइव में जाके मेरे सिस्टम में, आपके सिस्टम में यहाँ क्या नजर आ रहा होगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन सी ड्राइव में जाके वो कह रहा है सी ड्राइव में जाके टर्बो C3 का फोल्डर है, उस फोल्डर में जाएंगे। फिर बिन का फोल्डर है, उस बिन के फोल्डर के अंदर जाके आप लोगों का ये प्रोग्राम पड़ा होगा। अब मैं इसका नाम रखता हूं फॉर एग्जांपल टेस्ट। कहाँ? सी ड्राइव में टर्बो C3 का फोल्डर, टर्बो C3 के अंदर बिन का फोल्डर, उसके अंदर जाके ये मिलेगा मुझे। मैं ओके करता हूं इसको। अब मैं आपको वहां दिखाता हूं जाके। मैं आपके साथ ना ये स्क्रीन शेयर करता हूं, ये वाली। क्या कह रहा था वो? सी ड्राइव में जाएं, टर्बो C3 के फोल्डर में जाएं, टर्बो C3 के फोल्डर में जाके बिन के फोल्डर में जाएं, बिन के फोल्डर, बिल्डर के फोल्डर में जाके हमने क्या नाम रखा था उसका? टेस्ट, TE। ये देखें ये पड़ा। और दूसरा कौन सा था? एम्प्लॉय वाला भी देखते हैं इसमें पड़ा या किसमें पड़ा। ये देखें ये पड़ा, ठीक है बेटा। जी सर। बेसिकली सेव करते वक्त आपने सिर्फ ये देखना है कि वो आप सेव उसको कहाँ कर रही हैं। नॉर्मली बिन में सेव होते हैं टर्बो, ये जो टर्बो सी के प्रोग्राम होते हैं ना, ये बिन में सेव होते हैं जाके। कोई और क्वेश्चन बेटा किसी को? चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ मुलाकात होती है। और मॉर्निंग वालों की क्लास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 बजे पढ़ लें बेटा, मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स। लिए सर जी। हाँ जी, मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे थोड़ा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास 2 बजे पढ़ लें। चले मैं जी पढ़ लेते हैं। चलें ग्रुप में बात करते हैं, वहां पर फिर बात कर लेते हैं। ओके सर ये जो सैटरडे की क्लास होती है इसकी टाइमिंग एक दिन पहले ही बता दिया करें। ओके बेटा ओके। एक दिन पहले ही नॉर्मली हम बताते हैं, वो आज ना बस कल याद नहीं रहा। गर्मी बहुत है बेटा और इधर उधर ध्यान जाता ही नहीं है गर्मी के अलावा, और ना इसलिए बस ज़हन में नहीं रहा, उसके लिए माजरत है। लेकिन ये है कि जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके वो 2 बजे या ग्रुप में बात कर लेते हैं अभी मॉर्निंग वालों के साथ। चले जी, मंडे तक ख्याल रखिएगा अपना बेटा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।